फिजिक्स की दुनिया में ना कुछ चीजें पत्थर की लकीर जैसी लगती हैं, जैसे कि प्रकाश की गति। पर सोचिए, अगर कोई कहे कि विज्ञान के सबसे बुनियादी कॉन्स्टेंट्स में से एक को आज तक सीधे सीधे मापा ही नहीं गया है। आज हम एक ऐसी ही स्पीड के बारे में बात करेंगे जिसे मापना लगभग नामुमकिन है। अब ये सुनने में एकदम क्लिकबेट जैसा लगता है ना? ये ख्याल कि प्रकाश की गति, जो विज्ञान का एक इतना बड़ा आधार है, उसे कभी मापा ही नहीं गया, थोड़ा बेतुका सा लगता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। क्योंकि हम सब ने तो यही पढ़ा है, यही जाना है कि प्रकाश की गति ठीक 2,99,792,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये एकदम सटीक फिक्स्ड नंबर है। असल में हम इस नंबर को लेकर इतने ज्यादा पक्के हैं कि 1983 से तो हम मीटर की परिभाषा ही प्रकाश की गति के हिसाब से तय करते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इसे मापा ही नहीं गया? तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। इस नामुमकिन से लगने वाले दावे के पीछे एक बहुत ही बुनियादी सी चुनौती छुपी है, सिंक्रोनाइजेशन की समस्या। देखिए, किसी भी चीज की स्पीड नापना बड़ा सीधा साधा काम है। एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिनिशिंग पॉइंट, उनके बीच की दूरी और वहां तक पहुंचने में लगा समय। दूरी को समय से डिवाइड कर दो और स्पीड मिल गई, जैसे कि एक बेसबॉल की स्पीड। सिंपल। तो सवाल ये है कि यही सिंपल सा तरीका लाइट के लिए काम क्यों नहीं करता? और यहीं से ना मामला पेचीदा होना शुरू होता है। प्रकाश की गति को एक तरफा नापने के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दो घड़ियां चाहिए होंगी जो एकदम परफेक्टली एटम लेवल की सटीकता के साथ सिंक्रोनाइज्ड हों। और बस यही हम एक तरह के लूप में, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अगर घड़ियों को तार से जोड़ने की कोशिश करें तो सिग्नल को पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो तो खुद ही लाइट की स्पीड पर निर्भर करता है। और अगर उन्हें एक साथ रखकर सिंक करें और फिर एक को दूसरी जगह ले जाएं तो स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से चलती हुई घड़ी धीमी हो जाएगी और उनका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा। तो साइंटिस्ट ने इस नामुमकिन सी लगने वाली सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने सोचा, दूसरी घड़ी की जरूरत ही क्या है, चलो उसे हटा ही देते हैं। इसके बजाय लाइट को एक शीशे से टकराकर वापस आने दिया और पूरी आने जाने की यात्रा यानी राउंड ट्रिप को एक ही घड़ी से नाप लिया। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1849 में हिप्पोलिट फिजोन एक बहुत ही शानदार सेटअप इस्तेमाल किया। एक घूमता हुआ गियर और कुछ किलोमीटर्स दूर रखा एक शीशा। और उनका ये 2-वे मेजरमेंट कमाल का सटीक था, आज की वैल्यू के 5% के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, आज तक जो कुछ भी मापा गया है वो प्रकाश की दो तरफा यानी राउंड ट्रिप की औसत गति है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की एक तरफा गति आज भी एक रहस्य है। और यही हमें इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आता है। इस पहेली का हल किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट मान्यता में छिपा है। आइंस्टाइन ने खुद अपने 1905 के मशहूर पेपर में इस बारे में बात की थी। उन्होंने लिखा, और इस शब्द पे जरा गौर कीजिएगा, परिभाषा के अनुसार। ये कोई माप नहीं है, ये एक परिभाषा है कि प्रकाश को जाने और आने में बराबर समय लगता है। इसी को कहते हैं आइंस्टाइन सिंक्रोनाइजेशन कन्वेंशन। ये फिजिक्स की एक बुनियादी मान्यता है जो एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा नहीं, बल्कि एक सहूलियत के लिए किया गया चुनाव है, एक प्रथा है जिसे हमने अपनी मर्जी से अपनाया है। तो अगर ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, एक मानी हुई बात है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कई और संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही चौंकाने वाली। जरा सोचिए, मंगल तक एक सिग्नल भेजने और उसका जवाब वापस आने में मान लीजिए 20 मिनट लगते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 10 मिनट जाने में लगे और 10 मिनट आने में। लेकिन क्या हो अगर जाने में पूरे 20 मिनट लगे हों और वापसी का सिग्नल तुरंत 0 टाइम में आ गया हो? दोनों ही सूरतों में हमारा अनुभव तो बिल्कुल एक जैसा ही होगा। इस विचार के जो मायने हैं ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। उस दूसरी और पूरी तरह से मुमकिन हकीकत में, जब हम टेलीस्कोप से मंगल को देखते हैं तो हम 10 मिनट पुराना अतीत नहीं देख रहे होते, हम उसे ठीक उसी पल में देख रहे होते हैं जैसा वो अभी है, रियल टाइम में। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सच है जिसे हम कभी जान ही नहीं पाएंगे? इसे सुलझाने के लिए कई तरीके सोचे गए हैं।
हाई स्पीड कैमरे, जीपीएस घड़ियां, घड़ियों को बहुत धीरे धीरे हिलाना, लेकिन हर तरीका घूम फिरकर उसी एक मूल समस्या पर आकर अटक जाता है। एक तरफा गति नापने के लिए सिंक्रोनाइज्ड घड़ियां चाहिए और घड़ियों को सिंक करने के लिए एक तरफा गति का पता होना चाहिए। तो क्या ये सब सिर्फ दिमाग की कसरत है? शायद नहीं। हो सकता है सबसे सिंपल धारणा कि गति हर दिशा में एक जैसी है वही सच हो, या शायद ये ब्रह्मांड की एक बुनियादी सीमा की ओर इशारा करता है, एक ऐसा ज्ञान जो शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेगा। या फिर, और ये सबसे रोमांचक है, शायद ये हमारी फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने का एक छिपा हुआ सुराग है। ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होगा अगर ब्रह्मांड के बारे में हमारी सबसे ठोस और बुनियादी लगने वाली धारणाएं असल में सिर्फ सुविधाजनक मान्यताएं हों, जिन्हें हमने अपनी समझ को आसान बनाने के लिए बस चुन लिया है?